हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंजलि। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 की यूनिट कम्युनिकेशन के बारे में। दिस यूनिट इज़ वेरी मच स्कोरिंग बिकॉज एक तो ये यूनिट छोटी है, कंटेंट कम है, ऑल्सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और एंड तक आते आते आपकी कम्युनिकेशन से काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। ऑल्सो इसमें कोई ट्रिकी एज सच क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो यू कैन स्कोर वेल इन दिस यूनिट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद अ थॉट। टुडेज थॉट इज टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। मीन्स कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द टाइम यू हैव कि जो कल आपको चाहिए, जो जिस तरीके की सक्सेस आपको चाहिए, जिस तरीके का कल आपको चाहिए, जैसा अवसर या जो भी चीज़ें आपको कल चाहिए, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और वो काम करने का जो मौका है ना, वो जो अपने कल को पाने की जो अपॉर्चुनिटी है, वो आज ही है, आज में ही है, प्रेजेंट में ही है और अभी है। इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की और पढ़ते हैं अपनी यूनिट कम्युनिकेशन का पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन का मीनिंग। क्या होती है कम्युनिकेशन, कहाँ से आया है ये वर्ड, एंड व्हाट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। लेटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेट से ये वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है टू मेक, विच मीन्स टू मेक थिंग्स कॉमन। मतलब चीज़ों को कॉमन बनाना। जो मेरे माइंड में चल रहा है वही आपके माइंड में मैं डालूं और वही मैं आपको समझाऊं, यही कम्युनिकेशन का सार है। इसी को आप कम्युनिकेशन का एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन का मेन है कि टू मेक थिंग्स कॉमन, टू मेक फैक्ट्स कॉमन, टू मेक थॉट्स, इन्फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, दैट कैन बी इन्फॉर्मेशन, दैट कैन बी एनी थॉट, दैट कैन बी एनी रिक्वायरमेंट, उस चीज़ को सेंडर रिसीवर तक पहुंचाए और वही चीज़ उस तक वो उसको समझाए। दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की एक और डेफिनेशन आ सकती है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन। कि आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ चल रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी मैसेज है, आप उसे या तो बोलकर बाय द वे ऑफ स्पीच, या फिर लिखकर, या फिर सांकेतिक भाषा में यानी सिग्नल की फॉर्म में आप उसे सामने वाले तक पहुंचाएं। इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को आप कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन क्या करता है। कम्युनिकेशन एक अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है कि जो समझ है दो लोगों के बीच, जो आपसी समझ जो स्थापित होगी वो कम्युनिकेट करने से ही होगी। मान लो मेरे मन में कोई आइडिया चल रहा है, मैं आपको सपोज करो मेरा इंटेंशन है कि आप अच्छा स्कोर करो कम्युनिकेशन यूनिट में, तो अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेशन टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आप तक पहुंचाऊं, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। सो दिस इज कम्युनिकेशन। स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड से कि नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे कि जो कम्युनिकेशन है ना, उसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग ऑथर्स के द्वारा या अलग अलग लोगों के द्वारा। उसकी जो डेफिनेशंस दी गई हैं रिनोट पर्सन्स के द्वारा, जैसे कि एलन लुइस कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड्स ऑफ अनदर। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन, ये एलन लुइस जी बोलते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है कि सम टोटल है उन सारी चीज़ों का जो एक इंसान जो है दूसरे इंसान के माइंड में, यानी कि सेंडर जो है वो रिसीवर के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए जो सारी चीज़ों का यूज़ करता है, उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। कम्युनिकेशन जो है सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, जिसमें इंसान जो है चीज़ों को बताता है, सामने वाला उसको सुनता है और समझता है। तो यानी कि जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बोलना भी, समझाना, अंडरस्टैंड करना, सुनना और बोलना। तो इन सारी चीज़ों का जो सिस्टमेटिक तरीका है, इन सारी चीज़ों का सम टोटल है कि अपनी बात को सामने वाले तक कन्वे करना, दैट इज़ कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं वो जॉर्ज टेरी कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है, ऑथर नहीं, स्कॉलर, अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर, जो नेक्स्ट स्कॉलर हैं, नेक्स्ट विद्वान है, वो कहते हैं, जॉर्ज टेरी जी कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हो तो एक ही इंसान के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसी को कम्युनिकेशन बोला जाएगा। जी नहीं, दैट कैन बी मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 3 पर्सन, अ मास, एक काफ़ी ज़्यादा का एक
पूरा मोब भीड़ हो सकती है। तो कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है। आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, आपके दिमाग में कोई व्हाट एन आइडिया सर जी, कोई आइडिया है आपके दिमाग में, कोई फैक्ट ओपिनियन, आपके इमोशंस हैं, उसको एक्सचेंज करना, उसको सामने वाले तक पहुंचाना, सामने वाले के इमोशंस, फिर फीडबैक आएगा, वो अपने इमोशंस को आप तक लाइक पहुंचाएगा। तो उन चीज़ों को जो है दोनों के बीच में कॉमन करना, उन चीज़ों को समझाना, और दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ये चीज़ें होती हैं, दो के बीच में भी हो सकती है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती हैं, टू मेक थिंग्स कॉमन, दिस इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे स्कॉलर हैं पीटर लिटिल। पीटर लिटिल जी कहते हैं, पीटर लिटिल इनका नाम है, एक्चुअली ये छोटे नहीं रहे होंगे। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स रिजल्ट। कम्युनिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी दो लोगों के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच भी आप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी ये हो सकता है, लाइक आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो लोग कम्युनिकेट करेंगे ना। सो बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो एक अंडरस्टैंडिंग स्थापित हो सके और आपको उसका रिस्पॉन्स मिले, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग। ओके, सो हमने कई सारे स्कॉलर्स की डेफिनेशन देखी, हमने अपनी भी डेफिनेशन देखी, जो एक डेफिनेशन चलती है कम्युनिकेशन की। ओवरऑल सार जो निकल के आया है, ओवरऑल जो समरी निकल के आई है, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जब कोई आप अपने आइडियाज़ को सामने वाले को समझाते हो, अपने ओपिनियंस, आइडियाज़, थॉट्स, फैक्ट्स, कुछ भी वो चीज़ हो सकती है, उसको सामने वाले तक कन्वे करते हो अपनी किसी भी तरीके से। फॉर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, वो हम आगे वीडियोज़ में, आगे स्लाइड्स में देखेंगे। फॉर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, अपने आइडियाज़ को बताना, उनके आइडियाज़ को ग्रहण करना, उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के बिना वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, लाइक कि बिना कम्युनिकेशन चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। सिर्फ बोल के बात करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता, या सिर्फ रिटन में कम्युनिकेशन नहीं होती। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ, लाइक इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। तो कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है जब से हम लाइक जन्म लेते हैं, जब से हम चाइल्डहुड फेज़ में होते हैं, टिल हमारी डेथ होने तक कम्युनिकेशन हम करते रहते हैं। और ये एक स्पेसिफिक टूल है, एक इसेंशियल टूल है हमारे सर्वाइवल के लिए, और ये हमारा बेसिक राइट भी है। सो कम्युनिकेशन मॉडर्न एज में अब चेंज हो रही है, मतलब चीज़ें बदल रही हैं, और धीरे धीरे आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको कम्युनिकेशन का मतलब और एक्सट्रैक्ट क्लियर हो गया होगा अब तक। अगर नहीं हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आगे हम वीडियोस में जब टाइप्स और लाइक टूल्स और चीज़ें पढ़ेंगे, मीडिया के बारे में, चैनल के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकती है वो पढ़ेंगे, देन यू विल गोट टू नो कि एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या होता है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, कि क्या क्या गुण हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं कम्युनिकेशन की, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कैसी होती है एक्चुअली कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन एटलीस्ट टू पर्सन आर देयर। अब कम्युनिकेशन, अच्छा एक और चीज़ आती है इसमें, जब हम बात करते हैं ना कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में हमेशा दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। दो लोग होंगे, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, व्यूज़ को, थॉट्स को, फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, उसको कम्युनिकेशन बोला जाएगा। तो इट इज़ टू वे प्रोसेस। ओके, अब इसमें एक और चीज़ आती है कि एक होती है कि लोग मन, जैसे बोलते हैं ना अंतरात्मा से बात करना, लोग मन मन में बातें करते हैं ना, अपने आप से बात करते हैं, तो क्या वो कम्युनिकेशन नहीं है? बिल्कुल है, बट एक्चुअली हम उसको ना उस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठती है वो, तो हम उसको उस डेफिनेशन में नहीं रखते, वो अलग से आप पढ़ोगे। इट इज़ कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप चिंता मत कीजिए, आप इसको पढ़िए कि कम्युनिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कम्युनिकेशन की एक बात है कि वो टू वे प्रोसेस होती है। दो लोग चाहिए आपको कम्युनिकेट करने के लिए। पहला, वन हैज़ टू कन्वे सम मैसेज। पहला होता है कि जिसके पास मैसेज है, मान लो कि सपोज करो मेरे पास मैसेज है, मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है और वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो जो जिसके पास मैसेज होता है, वन हैज़ टू कन्वे सम मैसेज, जिसको मैसेज कन्वे करना होता है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन, जो भी है, जिसके पास वो होता है और उसको कन्वे करना होता है, उसको आप बोलते हो सेंडर। एंड अनदर हैज़ टू रिसीव इट, और कोई दूसरा होता है जो उसको ग्रहण करता है, उस इन्फॉर्मेशन को लेता है, उस इन्फॉर्मेशन को समझता है, जिसको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो अभी, तो आपको कम्युनिकेशन यूनिट
कि या कम्युनिकेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक और कम्युनिकेशन जानने की आपको रिक्वायरमेंट है, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो मेरे पास आइडियाज़ है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, तो मैं हुई सेंडर, और जिस तक मैं पहुंचा रही हूँ, जो उसे रिसीव कर रहा है, वो हुआ रिसीवर। सो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। इनके पास मैसेज है, तभी तो ये जोर से बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये बोल रहे हैं, इनके पास मैसेज है, यानी कि इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आइडिया है, ये आइडिया को कन्वे कर रहे हैं, ये सुन रही हैं, यानी कि ये रिसीव कर रही हैं, तो ये हुई रिसीवर और ये हुई सेंडर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि जो कम्युनिकेशन है, देर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कि अब मान लो कि सपोज करो सेंडर है, रिसीवर है। सेंडर कुछ मैसेज को सेंड करेगा, दैट कैन बी थॉट, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन या कुछ भी। तो वो जो आइडिया होगा या वो जो चीज़ होगी जिसको सेंडर रिसीवर तक पहुंचा रहा है, वो भी तो एक्सचेंज होना ज़रूरी है, तभी तो हम बोलेंगे कम्युनिकेशन हुई है। मान लो कि सपोज करो मैं हूँ, मैं आप तक कोई बात बोलना चाहती हूँ, मैं अपनी बात मन में ही रखूँ, मैं आपको बोलूँ ही ना, तो क्या वो कम्युनिकेशन होगा? नहीं ना। तो देयर हैज़ टू बी एन एक्सचेंज होना ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कम्युनिकेशन की प्रोसेस को लागू होने के लिए, उस चीज़ को होने के लिए, कम्युनिकेशन होने के लिए, उस चीज़ को इफेक्टिव होने के लिए आइडियाज़ का, आपके मन में जो चीज़ें हैं, अपनी फीलिंग्स का, अपने आइडियाज़ का, अपने फैक्ट्स, अपने इन्फॉर्मेशन का सामने वाले तक पहुंचाना, एक्सचेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, दो और या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच हो सकता है, तो वो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन और क्या होता है, कम्युनिकेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कम्युनिकेशन में आपको यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, कि आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज हो जिसमें सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब टू मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल द रिसीवर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सेंडर्स मैसेज। अब मान लो कि मैं आपको कोई मैसेज देना चाहती हूँ, या कोई सपोज करो आप जो है यू आर फ्रॉम इंडिया, मान लो कि इंडिया से हो आप, और या फिर सपोज करो कोई फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो है तमिल का कोई इंसान है, उसको तमिल का नहीं लेते, उड़िया का या उड़ीसा का कोई इंसान है, किसी अदर कोई कंट्री का या किसी एरिया का जो इंसान है, कन्नड़ का है या उड़िया का है, और मैं उसको जाके अपनी लोकल लैंग्वेज हरियाणवी में उसको समझाने लगूँ, पंजाबी में उसको कोई आइडिया देने लगूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो लैंग्वेज की उसको नॉलेज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकती है, बट एज पर कि उसको नॉलेज नहीं है उस लैंग्वेज की, तो उसको वो जो मैसेज है वो समझ नहीं आएगा। जैसे कई बारी मुझे ये पंजाबी या हरियाणवी जो लैंग्वेज है, कई बारी वो मुझे समझ नहीं आती है। सो उस टाइम पे हमारा जो मोटिव है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा टू एक्सचेंज द आइडिया। वो जो मोटिव है कम्युनिकेशन का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टू इन ऑर्डर टू मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। जो रिसीवर है, हम तक वो आइडिया पहुंचाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो आइडिया, वो जो मैसेज है वो समझ आना ज़रूरी है, जो सेंडर का मैसेज है वो समझ आना ज़रूरी है। सो फॉर दिस द सेंडर मस्ट स्पीक इन अ लैंग्वेज डेट इज़ नोन बाय द रिसीवर। अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज सामने वाले तक पहुँचे, उसकी समझ आए, तो आपको उसी लैंग्वेज में मैसेज देना होगा जिस लैंग्वेज की नॉलेज है रिसीवर को। आपको अपने रिसीवर की एक तरीके से डिमांड्स को केटर करना होगा, उसको समझना होगा कि उसको क्या चीज़ें, किस लैंग्वेज में उसको चीज़ें समझ आ रही है, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन उसको दी जानी चाहिए ताकि उसको समझ आए। बिकॉज हमारा मोटिव कम्युनिकेशन का ये होता है टू मेक थिंग कॉमन और टू मेक अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझाना सामने वाले को। अब समझा हम तभी सकते हैं अगर हमें रिसीवर के बैकग्राउंड की, अगर हमें पता होगा कि हमारे रिसीवर को वो चीज़ कैसे समझ आएगी। अगर मैं आपको चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ है वो इफेक्टिव हों या आप लोगों को समझ आए, तो जब मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी, ईजी से ईजी लैंग्वेज में, ईजी से ईजी कॉन्सेप्ट्स बना के आपको समझाऊंगी, तभी वो चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो मुझे उसके लिए पता होना चाहिए कि आपको चीज़ें किस तरीके से समझ आएंगी। सो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि दोनों की जो लैंग्वेज है वो कॉमन हो, तभी आपका मैसेज जो है इफेक्टिव हो पाएगा और उसको समझ आ पाएगा, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगी, प्रभावी हो पाएगी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज एंडलेस एंड इट इज़ कंटिन्यूअस। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है विच इज़ एंडलेस विच इज़ कंटिन्यूअस, मतलब वो चलती रहती है। ऐसा नहीं है वो कहीं रुक जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं रुक भी सकती हूँ ना, मेरी वीडियो कभी तो ख़त्म होगी, कभी तो वो कम्युनिकेशन पॉज होगी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, इस जो पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में कम्युनिकेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। कम्युनिकेशन एंडलेस है। कैसे? अब मान लो कि आप टॉप लेवल पे देखो, अगर मैं अपनी कॉलेज की बात लो,
स्कूल की कॉलेज की बात लेते हैं, चलो कॉलेज में मान लो कि आप स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, या आप बातें करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन वहाँ पे चल रहा है। क्लासरूम में आप शांत हो, ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया, पॉज हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन चल रहा होगा कहीं दूसरी जगह पे, लाइक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आपके प्रोफेसर से डिस्कशन कर रहे होंगे, आपके प्रोफेसर लाइक आपके वीसी से प्रो वीसी से डिस्कशन कर रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन चलता रहता है। एक जगह पे खत्म हुआ ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खत्म हो गया, हर जगह पे खत्म हो गया, वो चलता रहता है। तो दिस इज ये कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट वन इज़ कि यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, कि कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो ओरली हो या रिटर्न में हो, मतलब कि आप लिख के या लेटर लिख रहे हो तो ही आप अपने आइडियाज़ को सामने वाले तक पहुंचा पाओगे या बोल के ही पहुंचा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो आपने इमोटिकन्स जो होते हैं, इमोजीज जो होते हैं, भर भर के उनका यूज़ करते होंगे, तो वो क्या है, वो जेस्चर्स हैं। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होती है कुछ जेस्चर्स और या सिंबल्स के थ्रू भी, एक्शंस के थ्रू भी। बोल के और सुन लिख कर ही सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, आप अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो या ट्रांसमिट करते हो। और आपके जो जेस्चर्स हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। तो ये भी एक तरीका है सामने वाले को अपनी अपनी बात कन्वे करने का। सो कम्युनिकेशन में हम सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको जेस्चर्स दिख रहे होंगे। जेस्चर्स का मतलब होता है हाव भाव, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। तो उससे उससे आप सामने वाले को पता चल जाता है कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें यहाँ पे इसको, सो यहाँ देख के लग रहा है कि ये कुछ सोच रही हैं, है ना। अगर सपोज यहाँ पे देख के लग रहा है हाँ ये कुछ सोच रही है, यहाँ पे कि हाँ इन्होंने कोई चीज़ देखी होगी, ये बहुत एक्साइटेड है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत खुश है उस चीज़ को देखकर। सो यहाँ पे कि हाँ ये बहुत खुश हैं उस चीज़ को देख के, एक्साइटेड हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर से लग रहा। जैसे यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये बहुत किसी कोई चीज़ इन्होंने देखी और ये बहुत दुखी हैं, तो यानी कि ये अपनी थॉट्स को कन्वे कर पा रही हैं अपने जेस्चर्स के थ्रू। मेरा मतलब है ये कहने का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है हर जगह व्यापक है, मतलब कम्युनिकेशन ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन ना होती होगी। कम्युनिकेशन चलती रहती है, वो होती रहती है। अच्छा, जो कम्युनिकेशन है ना, वो ऐसा नहीं है सिर्फ इंसान ही करते हैं, हम ही लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन सिर्फ ओरली और रिटर्न में ही नहीं होती। कम्युनिकेशन जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट थिंग, वो कम्युनिकेशन होती है। आगे आप कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे ना यूनिट, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग भी। कम्युनिकेशन ऑल परवेसिव है, हर जगह व्यापक है। कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड फाउंड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप किसी भी लेवल पे जाओ, कम्युनिकेशन आपको मिलेंगी। आप टॉप लेवल पे देखो, आपके वीसी प्रोवीसी डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो मतलब काम चलता है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आपके प्रोफेसर से डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके प्रोफेसर आपसे डिस्कशन करते हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन होता है। आप अपने क्लासमेट से डिस्कशन करते हैं, कलीग से डिस्कशन करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन हर लेवल पे है, हर जगह व्यापक है और हर लेवल पे है। तो दिस इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स दैट रिसीवर शुड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट विद विच इट इज बीइंग गिवन। अब देखो, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, सामने वाले ने उसको मिसअंडरस्टूड या मिसइंटरप्रेट कर लिया। आप जो कहना चाहते हो, सामने वाले ने उसका वो सार, उसका वो मतलब समझा ही नहीं, कुछ और ही समझ लिया। तो क्या कम्युनिकेशन प्रभावी हो पाएगी? क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगी? नहीं। सो इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन रादर देन टू कैरी इट आउट। तो ये बहुत ज़रूरी है रिसीवर के लिए भी कि उस चीज़ को समझा जाए, कि यानी कि जो सेंटर बताना चाहता है ना, सेंटर उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कन्वे करे और रिसीवर उसको बेस्ट पॉसिबल वे में समझे, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश हो। और हमारा जो मोटिव है कि टू मेक थिंग्स कॉमन, यही था ना कम्युनिकेशन का मतलब, वो चीज़ हमारी इस्टेब्लिश हो पाए, चीज़ें कॉमन हो, जो सेंडर कहना चाहता है वही रिसीवर समझे, ये बात। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वर्बल या नॉन वर्बल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगी जब सामने वाले से कुछ फीडबैक आएगा। मतलब मान लो कि मैंने आपको कोई मैंने आपको कोई मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन दिया, मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ या मैं अभी वीडियो आप तक पहुँचाऊँगी, आप उसको पढ़ोगे। अनटिल एंड अनलेस जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे कि आपको ये चीज़ें
समझ आई या नहीं, या मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या मुझे कुछ और डेटा लेके आने की ज़रूरत है, तरीका चेंज करने की ज़रूरत है, क्या मुझे कुछ करने की ज़रूरत है ताकि मैं आपको अच्छे से वो चीज़ें समझा पाऊँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपको चीज़ें समझ आएँ। तो जब तक फीडबैक नहीं आएगा, फीडबैक मतलब कि एक तरीके से वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिसीवर्स की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि कम्युनिकेशन का जो मतलब है वो पूरा हुआ है या नहीं, चीज़ें उनको समझ आई हैं कि नहीं आई हैं, उन्होंने क्या फील किया है वो मैसेज पाकर, तो दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक। तो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा, कम्युनिकेशन तब तक इफेक्टिव नहीं मानी जाती। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होती है जब फीडबैक आता है, फीडबैक मैकेनिज्म, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव मानी जाती है, प्रभावी मानी जाती है कि हाँ कम्युनिकेशन का कुछ सार आया है, मतलब आया है। अब फीडबैक जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी वीडियो से चीज़ें सबको क्लियर ही हों, क्या पता कुछ और चेंज लाने की ज़रूरत हो, बट वो तो मुझे आप ही बताएंगे। सो दिस इज़ लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये पार्ट होता है। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अभी यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि आपको कम्युनिकेशन में दे दिया गया है कि कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव, कम्युनिकेशन में म्यूचुअल एंड कैरेक्टरिस्टिक में से आपको कुछ पॉइंट्स निकाल के वो दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको वो निकालना है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक है, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। या फिर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, या इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से क्या होगा कि चारों के 3 जो है वो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक नहीं होगा, या फिर 3 उसमें से नहीं होंगे, एक होगा। तो इस तरीके से आपको या फिर आपको कोड में दे देंगे वो। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम करके लेके आऊँगी। अभी के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेरा जो मतलब था, मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक और लाइक रिटर्न तक ही सीमित नहीं है, कैसे हम जेस्चर से, कैसे हम बॉडी लैंग्वेज से, कैसे हम टाइम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे हम फेशियल एक्सप्रेशन से, टाइम से, और कैसे किसी के कोई हमारा कितने पास खड़ा है, कितना दूर है, डिस्टेंस से किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं और नाम उनके अलग अलग कैसे होते हैं, ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन क्या होती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, बैरियर कितने होते हैं कम्युनिकेशन में। किस तरीके से सेंडर अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से समझा सकता है रिसीवर को, रिसीवर उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करे कि सेंडर की जो कही हुई बात है वो उसको उसी तरीके से समझ आए, और किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी। तभी तक के लिए टेक केयर एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय।